एक बार भोले बाबा का नारा लगाएंगे ना जोर से? क्यों? हर 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 बोलो भोले बाबा की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच यहाँ पधारे बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जो कई अभी भविष्यवाणी कर रहे थे, आपके सामने भी प्रश्न छोड़ दिया है उन्होंने। और ज्योतिष का काम ऐसा काम है कि उसकी हर पल परीक्षा होती है और हर व्यक्ति करता है कि नहीं करता है। ऐसे हमारे आदरणीय विष्णु शर्मा जी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिन्होंने इस पावन काम में, इस पावन कार्य को करने का बीड़ा उठाया, ऐसे सम्मानीय महेंद्र उपाध्याय जी ट्रस्ट के महासचिव, जो दिन रात अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तन मन धन अपना लगा करके इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय प्रवीण पांडे जी, उनके साथ राम लक्ष्मण की तरह से दोनों की जोड़ी लगातार काम कर रही है। ऐसे सम्मानीय अतुल मिश्रा जी उपाध्यक्ष, सम्मानीय ललित मिश्रा जी सचिव, सम्मानित साहित्य चंचल जी बहुत शानदार संचालन इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। उनका मैं बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पवन राय जी, सम्मानीय कवि सती दीक्षित जी, इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख आदरणीय सुमन चौधरी जी, आदरणीय देवेंद्र दास जी, सम्मानीय रवि सेन जी, सम्मानित विनोद करमानी जी, संजय चौधरी जी, हरपाल सिंह जी सरपंच, आदरणीय गिरिराज प्रधान जी, और इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं अपने बुजुर्गों के चरणों में अपना शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस राष्ट्र कार्य में, इस पुनीत कार्य में, इस धर्म के कार्य में मुझे यहाँ बुलाकर के इतना सम्मान दिया और मुझे वो सौभाग्यशाली व्यक्ति बनाया कि मेरे हाथों से इसकी आधारशिला रखी जा रही है। 12 ज्योतिर्लिंग, इस दुनिया में कोई भी हिंदू कहीं रहता होगा, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को मानने वाला कहीं भी रहता होगा, उसके मन में भी ये इच्छा रहती है कि मैं जाकर के भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का अपने पूरे जीवन में दर्शन कर सकूं। ये हर हिंदू की इच्छा होती है। जैसे कहीं रहता होगा दुनिया में और चाहता है कि वृंदावन की धरती तो देख लूं, उस धरती को तो प्रणाम कर लूं जहां भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। अयोध्या के अंदर जाके भगवान राम को तो प्रणाम कर लूं, उनको तो देखूं जहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने अवतरण लिया था। उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह पे हैं, बहुत जगह पे मुझे भी जाने का मौका मिला है और ऐसे कई कठिन जगहों पर भी है। अभी आप केदारनाथ जाओगे तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की कमी। ऐसे अनेक जगह हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। पूरे देश को जोड़ने का काम ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंग को इस ब्रजभूमि में ला करके बना देना, इससे ज्यादा पुनीत कार्य और कोई नहीं हो सकता। ये तो भगवान कृष्ण की भूमि है, ये तो पवित्र भूमि है, ये तो पूजनीय भूमि है और उस भूमि में आपने ये कल्पना की कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करेंगे और निर्माण भी ऐसा करेंगे भारत माता का नक्शा बना करके, पूरे नक्शे पर जहां वो 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है वहीं बनाएंगे। तो आप कल्पना करिए जब ये बन जाएगा कितना विहंगम दृश्य होगा, कितना सुंदर सीन होगा वो। तो मैं इनकी सोच को भी प्रणाम करता हूं, बार बार यही कहूंगा कि आपको धन्यवाद इसलिए भी दूंगा, ब्रजभूमि में भी मेरी विधानसभा को आप लोगों ने चुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि आप लोगों को प्रणाम करता हूं।
और मेरी विधानसभा में भी मेरे गांव को चुन लिया, मेरे क्षेत्र को चुना। ये भी मैं तो इनके पास गया नहीं था, ना किसी ने कहा था। ये तो सब देवीय कृपा हो रही है, भोले बाबा की इच्छा पूरी हो रही है। भोले बाबा ने इनके दिमाग में ये बात डाली कि जाइए, जहां से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा निकलती है, पूरे देश भर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पैदल नंगे पैर अपनी परिक्रमा करते रहते हैं। वहां जाकर के ऐसा एक संस्थान बनाइए, ऐसा एक पवित्र स्थल बनाइए, ऐसा एक भगवान का स्थल बनाइए, जहां लोग आकर के अपने आप भाव विवल हो जाएं और आप सबको धन्यवाद दें और परमपिता परमात्मा से ये विनती करें कि इस स्थान को बनाने वाले जुग जुग जिएं और लगातार तरक्की करें। ये कोई सामान्य काम नहीं है। लगता है कई लोगों को मंदिर का निर्माण हो रहा है, कई बार हमारे मन में भी आती है मंदिर बनना है, बड़े हल्के में हम लोग देते हैं, पर जो बनाने वाला होता है ना, उसको पूछिए, एक एक ईंट की व्यवस्था करना, जमीन की व्यवस्था करना, कैसे इस पूरे परिसर को ये डेवलप करेंगे, ये तो करने वाला ही जानता है। जीवन लगाना पड़ता है, अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करना पड़ता है, तब जाकर के कोई प्रतिष्ठान और कोई धार्मिक स्थल बनकर के तैयार होता है। मैं बार बार इन लोगों को धन्यवाद इसलिए भी दे रहा हूँ। हमारे संचालक महोदय रास्ते की बात कर रहे थे, आप रास्ते की तो बात छोड़ो, ये सब काम करना तो मेरी जिम्मेदारी है। आज धूल उड़ रही थी, आज आपने उसको कवर करके सुंदर बनाया है। अगली बार जब आऊंगा तो धूल का एक कण यहाँ नहीं होगा, चमचमाती हुई रोड होगी। और उसकी बात छोड़ दो, आपको जो आवश्यकता पड़े, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस विधानसभा का प्रमुख हूं, मुझे यहाँ सब जनता जनार्दन बैठी हुई है, इन्होंने जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने क्षेत्र में अच्छे काम करूं, अपने क्षेत्र का विकास करूं। और आप स्वयं आकर के यहाँ भगवान की प्रेरणा से, परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से यहाँ करके काम कर रहे हैं, तो जितनी जिम्मेदारी आप लोगों की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी भी है। मैं आज के बाद इस संस्थान से जुड़ करके आप लोगों की पूरी सेवा करूंगा। रास्ते की तो बात छोड़ो, जो काम हो, सरकारी स्तर पे हो, प्राइवेट स्तर पे हो, और जो इसके डेवलपमेंट में मेरी भूमिका हो सकती हो, मैं आधी रात आप मुझे कॉल करेंगे, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूं। और ये तो वो स्थल है, देखो परमात्मा की कृपा अपने आप होती है। प्रमुख जी का तो कोई आने का कार्यक्रम यहाँ था नहीं, वो तो क्षेत्र पंचायत की बैठक थी, तो उन बैठक में उनको जाना था नौझील। मैंने कहा भगवान शंकर के मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पुनीत कार्य में